ट्रांसफर हो रहा है। हाँ योर लाइव। चल ठीक सर, हो गया। ठीक, थैंक यू। इसमें पाया नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़े और इसे शेयर कीजिए। आ चुके हैं एक बार फिर से लाइव। सारे लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। ये सारे लोग आ जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट का और टाइम है, आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। आदित्य कुमारी सर, क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 50। ठीक है, 50 50 वाला सीरीज हम लाएंगे बहुत जल्दी। आज तो जो टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक भी क्वेश्चन कम है। स्वीटी कुमारी गुड इवनिंग, पल्लवी दांगी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। रावण राज राम राम सर, सभी को राम राम। शिवानी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी शेयर करें सभी लोग। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, चलिएगा तो अब स्टार्ट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे देते हैं। अभी लाइव आने से जस्ट पहले बीपीएससी 69 मेंस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्द आपका 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक नए जोश के साथ बीपीएससी की तैयारी में लग जाएं। और इस बार सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जो टोटल पदों की संख्या है 1000 प्लस होने की संभावना है। और 64वीं बीपीएससी के बाद यह सबसे बड़ी बहाली के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि 64वीं बीपीएससी के बाद जो पदों की संख्या रही है वो एवरेज रही है और बहुत कम ही रही है। और 64वीं के बाद 17वीं बीपीएससी में आपको इतने सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक चीज और क्या है कि इस बार के वैकेंसी में आपको जो अच्छे पोस्ट है, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, बिहार पुलिस सर्विस हो गया, ये सब के अच्छे खासे पद है। और आपका सब रजिस्ट्रार का भी अच्छा पद है। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर करें। और आज इसी के साथ पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, जो हमारा टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब के बाद आपका एक टॉपिक आता है शैव तथा भागवत धर्म। इससे एक क्वेश्चन जब कभी पूछ लिया जाता है। चलिए, ठाकुर एसके प्रताप सिंह गुड इवनिंग सर, भाग्यश्री सिंह गुड इवनिंग सर, मनीष पांडे सर, ये सब लोग शेयर करें। शशि रंजन गुड नाइट सर, गुड नाइट अभी नहीं, गुड इवनिंग। सोनी गुड इवनिंग सर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और ये टॉपिक को देखते हैं। और आप लोग बताइएगा कि लास्ट में कितना मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और इसको हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन को। और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति, यानी विश्व का जब उत्पत्ति हुआ, उसके विषय धारणा के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम क्या है। बोलते हैं ना 4 युग है, सतयुग, आपका कलयुग, द्वापर युग, ये तो उसका क्रम क्या है। ठीक है, चारों युग का क्रम क्या है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम सभी को। सब लोग आंसर बताइएगा अब। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति में 4 युग का चक्र, बोलते हैं ना अभी ये कलयुग चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसका एक चक्र क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा।
ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग सभी का कि कौन कौन सा युग सबसे पहले कौन युग आया, उसके बाद कौन सा युग आया। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आंसर बताना स्टार्ट कीजिए सभी लोग। दस सेकेंड का टाइम है। जो युग है युग का क्रम बताना है। सलोनी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सलोनी का सी। और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग बताएं। पल्लवी दांगी बी। चलिएगा देखते हैं, हमको लग रहा है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। शशि रंजन ए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लाइक करें। ठीक है, चलिए आदिति बी, निशा भारती बी, चिराग सी। देखिएगा, तो ये कह रहा है कि 4 युग का चक्र। ठीक है, ऐसा जनरली हम लोगों को कहा जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है, तो 4 युग का ये जो चक्र है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा चक्र पहले आया, यानी कौन सा युग पहले है, उसके बाद कौन सा युग है, उसके बाद कौन सा युग है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, युगों का अगर क्रम देखा जाए, युगों का अगर क्रम देखा जाए तो पहला है आपका सतयुग। ठीक है, पहला है आपका सतयुग। देखिएगा, पहला हम लिख रहे हैं युगों का क्रम, पहला कृत युग। कृत को आपको बोला जाता है सतयुग। ठीक है, कृत को ही क्या बोला जाता है, सतयुग। ठीक है, कृत के बाद आपका आया त्रेता युग। ठीक है, कृत के बाद कौन सा युग, त्रेता युग। त्रेता युग के बाद आपका आता है द्वापर युग। ठीक है, त्रेता युग के बाद आपका आता है द्वापर युग। ठीक है, द्वापर युग के बाद आता है आपका, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम है कलयुग। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है, सभी युगों का। तो इसमें आप देखिएगा ऑप्शन जो है, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी होगा। पहले कृत है, उसके बाद त्रेता है, फिर द्वापर है और कलयुग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक बार हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए सलोनी गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन था, ठीक है, उनका आंसर सही हुआ। चलिएगा, अब इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग डिस्कस करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अदिति राज यादव गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। शशि रंजन, सब युग को समझाइए सर। देखिएगा, युग को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे किदवंतियों में भी सुनते होंगे कि एक समय था जब सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद लास्ट में कौन सा आया, कलयुग आया। कलयुग के बाद फिर ऐसा कहा जाता है कि फिर से क्या आएगा, सतयुग आएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पूछा जा सकता है आपको सिविल सर्विसेज में। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है और यहां पर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1997 प्री में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। देखिए, कह रहा अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। किसका प्रतीक है, आधा शिव और आधा आपका, आधा शिव और आधा पार्वती। ठीक है, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, ये ऑप्शन बताइएगा आप लोग। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग आंसर कीजिएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग एक बार लाइक कीजिएगा। देखिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सलोनी ए, स्वीटी ए, पुरुष और नारी का योग। ठीक है, सब ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। इसके कुमारी बी, सोनी कुमारी ए, सभी लोग आंसर बताइएगा। यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है। सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, सभी का आंसर ए आ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है ए नहीं है, इसका आंसर सी है।
और एक बार फिर से हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं और अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा प्राचीन काल में, देखिएगा समझिएगा, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में आपका अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर के रूप में किसकी कल्पना की गई है? शिव की कल्पना की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है देव और उसके शक्ति का योग है। ठीक है, क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक है, उसके शक्ति का योग है ये। ठीक है, और देखिएगा ये जो है अर्धनारीश्वर का ये जो मूर्ति दिखाई पड़ती है आपका गुप्त युग और उसके बाद वाले युग में दिखाई पड़ता है। अर्धनारीश्वर का अगर मूर्ति की बात करें तो ये हम लोगों को दिखाई कब से पड़ना स्टार्ट हो जाता है? गुप्त युग, ठीक है, गुप्त काल और उसके बाद का काल। ठीक है, यहां से हम लोगों को दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी चर्चा कालिदास जो है, ठीक है, इसकी चर्चा कालिदास, ठीक है, कुमार संभवम में भी की थी। ठीक है, उनका एक किताब है कुमार संभवम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी कि कुमार संभवम किसकी कृति है, तो ये आपका कालिदास का कृति है। ठीक है, कुमार संभवम कालिदास का कृति है। तो ये आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कुमार संभवम किताब में, ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं कुमार संभवम कालिदास लिखे हैं, देखिएगा लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि कुमार संभवम बुक किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, चलिए अपनी यादव, गुड इवनिंग सर जी। चलिए आपको भी गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक, जितने लोग भी जुड़े हैं सब एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी पूछ देगा। ठीक है, ऑलरेडी ये पूछा गया है, आपका यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया है और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, नैनार और अलवार। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट का इंतजार है कि बताइएगा नैनार कौन थे। ठीक है, सभी लोग शेयर कीजिए, सारे लोग शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए ये बताइए नैनार कौन थे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, एसके कुमारी ए। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा। भाग्यश्री सिंह ए, मुस्कान शर्मा ए, पल्लवी ए। इस बार सभी का कमेंट ए की ओर जा रहा है। ठीक है, अवनी ए, शालू ए, नीतू सी, प्रदीप ए, कोमल ए। ठीक है, चलिए देखिएगा अब इसको आप लोगों का मैक्सिमम आंसर ए है, तो हम एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और हमारा जो ऑप्शन है ए को, ठीक है, इसको लॉक करते हैं और यही हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में पूरा, नैनार के बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। तो देखिएगा पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इस समय भक्ति भावना का जो प्रसार हुआ था, ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल के जस्ट पहले भक्ति भावना का, ठीक है, भक्ति भावना का जो प्रचार हुआ था, प्रसार हुआ था, वो मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में मेनली कहां हुआ था? तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, मेनली कहां हुआ था? तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ था। देखिएगा, सुनिएगा क्या बोले, पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकालीन भारत के जस्ट पहले भक्ति भावना का जो प्रचार था, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, तो वो दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्र में ज्यादा हुआ था। ठीक है, और ये भक्ति भावना के प्रसार को ज्यादा, ठीक है, प्रसारित करने में दो संप्रदाय बहुत ज्यादा भूमिका निभाए थे। ठीक है, एक का नाम है आपका, ठीक है, एक का नाम है शैव संप्रदाय और दूसरा का नाम है वैष्णव संप्रदाय।
एक का नाम है शैव संप्रदाय, दूसरा का नाम है वैष्णव संप्रदाय। शैव को मानने वाले को नयनार कहा गया, ठीक है, नयनार, और वैष्णव को मानने वाले को अलवार कहा गया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, शैव को मानने वाले को नयनार कहा गया है, ठीक है, और वैष्णव को मानने वाले को अलवार कहा गया है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा कि नयनार किसे कहेंगे और अलवार किसे कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिएगा कि शिव भगवान का 3 आंख है, होता है ना, बोला जाता है ना कॉमन लैंग्वेज में कि भगवान शिव जी का 3 आंख है। तो एक नयन, ऐसे याद कीजिएगा कि एक नयन उनके पास ज्यादा, तो शैव को क्या हो जाएगा, नयनार, ठीक है। शैव धर्म को मानने वाले लोगों को क्या बोला गया, नयनार, और वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों को क्या बोला गया, अलवार, ठीक है। हाँ, सोनी कुमारी बोल रही है नयनार संतों की संख्या 63 है। जी हाँ, 63 है, इसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। जो आपका नयनार संतों की जो संख्या है, ठीक है, ये नयनार संत, टोटल जो नयनार संत हुए उसके संख्या टोटल कितना है, 63 है। 63 में जो इंपॉर्टेंट है आपका कुछ संतों का नाम, जैसे नाम है तिरु ज्ञान संत है, ठीक है। तिरु ज्ञान के अलावा आपका सुंदर मूर्ति है, ये सब संत का नाम है, सुंदर मूर्ति है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संत है। टोटल कितने संत है, 63, ठीक है, 63 संतों की संख्या है, ठीक है। और पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में नयनारों के द्वारा किया गया। किस काल में, पल्लव काल में, ठीक है, पल्लव वंश था, ठीक है, उसके समय नयनारों का प्रचार, मतलब सॉरी, शैव धर्म का प्रचार किन्होंने किया, तो नयनारों ने किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ये जो है आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका ये पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रसार दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। और इसको प्रचार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वो 2 संप्रदाय निभाया है, एक शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को मानने वाले को नयनार कहा गया है, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले को अलवार कहा गया है। और नयनारों की संख्या 63 है, जिसमें कुछ आपका ये संत हैं, जैसे तिरु ज्ञान है, सुंदर मूर्ति है, ये सब नयनार संत हुए, ठीक है। चलिएगा, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है, और सभी लोग लाइक करें, ठीक है, सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री में ये पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम और ये लेकर के चलते हैं। देखिएगा, यहां पर यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, कर निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, ठीक है, अलवार संत नहीं था, कौन अलवार संत नहीं था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताएं, अभी वाला पॉइंट अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर का इंतजार है सभी लोगों से। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, इसके कुमारी बी, अतिथि राज यादव ए, ठीक है। चलिए, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करें, जितने लोग भी जुड़े हैं आंसर कीजिए आप लोग। सोनी बी, अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम इतना डिटेल में बता दे रहे हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका रिवीजन हो जाएगा। बस जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको अच्छे से एक बार देखिए, अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया, शशि रंजन बी, पवन बी, आरती बी, सोनी बी, एसके कुमारी बी, प्रदीप कुमार बी, ठीक है। आप लोग जितने लोग भी है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। चलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अलवार संत के बारे में, अलवार संत के बारे में तो देखते हैं अब हम यहां पर कि ये क्या उसको बोलते हैं कि अलवार संत कौन थे। तो अभी जस्ट हम बताए, आप लोग जितने लोग भी है सब कमेंट करें। अभी जस्ट हम बताए कि 2 संप्रदाय दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण था भक्ति भावना के प्रसार में। पहला संप्रदाय था आपका शैव संप्रदाय और दूसरा था वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। मतलब ऐसे मान लो कि शिव को मानने वाले लोगों को शैव कहा गया है
और भगवान विष्णु को मानने वाले को क्या बोला गया है? वैष्णव कहा गया है। ठीक है, एक तरफ शैव हो गया, दूसरा तरफ क्या हो गया? वैष्णव। अब इनके जो आपके प्रचारक थे, इनके जो संत थे, शैव मानने वाले जो लोग थे, इनको नैनार कहा गया है, और वैष्णव वाले को क्या बोला गया है? अलवार कहा गया है। ठीक है, अलवार कहा गया है। तो अब देखिएगा, अभी हम जस्ट बताए थे नैनारों की कुछ संख्या हम बताए थे। ठीक है, नैनारों की कुछ संख्या हम बताए थे कि नैनारों की संख्या कितना है? 63। ठीक है, वहीं अलवारों की संख्या जो है ये आपका 12। याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नैनार संतों की संख्या कितना? 63। अलवार संतों की संख्या कितना? 12। ठीक है, तो अलवार संत इसमें कौन नहीं था? तो अभी जस्ट हम बताए थे कि नैनार संत कौन थे? तिरुज्ञान। ठीक है, तिरुज्ञान जो थे वो आपका नैनार संत थे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम सर्वोदया के नाम पर ऑप्शन बी को हम लॉक किए, और तिरुज्ञान जो है ये आपका नैनार संत थे, ना कि अलवार संत। ठीक है, चलिएगा चलिएगा कर सर बाईपास बैच के स्टूडेंट नहीं आए एक भी, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जो आया है वो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो खोएंगे। टाइम जो है किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया बाबू कि लाइव आने के जस्ट पहले 69वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है। तो इससे ये आपका ये जो न्यूज है उसकी प्रामाणिकता मिल जाती है कि जो 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है आपको 10 से 15 सितंबर के बीच आने की संभावना है, और इसमें सीटों की संख्या सर्वाधिक रहेगी। तो जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो खोएगा। ठीक है, चलिएगा आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइएगा। देखिएगा, कह रहा है कि 39वीं बीपीएससी, मतलब ये जो है आपको 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है आपका, खुशबू शर्मा बोल रहे हैं सर अलवार का मतलब क्या है? देखिए, विष्णु भगवान को मानने वाले संप्रदाय को वैष्णव कहा जाता था, और वैष्णव संप्रदाय के जो संत थे, जो महात्मा संत होते हैं, उन्हीं को अलवार कहा जाता था। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में, भागवत जो संप्रदाय है, भागवत धर्म है, उसके विकास में किनका देन ज्यादा था? ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर बताएंगे कि भागवत संप्रदाय के विकास में किनका देन था, और ये आपका 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट का इंतजार है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर ये चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिए कि ये बस जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। दैट इज इनफ फॉर यू, आपके लिए उतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये चैप्टर में आपको ज्यादा वो पढ़ना भी नहीं है। तो आप लोगों के आंसर का इंतजार है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, जल्दी आंसर बताना स्टार्ट कीजिए, जो कुछ भी लगे आप लोगों को। कोई जरूरी नहीं है कि सही ही हो, एटलीस्ट आप अपना अनुमान लगाएं। ठीक है, और नहीं तो फिर हम हैं यहां पर, फिर पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिएगा, किसी का आंसर नहीं, ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप लोग। चलिएगा, देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है। ठीक है, अब ये बताते हैं, इसको सुनिएगा। भागवत संप्रदाय के बारे में सुनिएगा कि किनका ये देन ज्यादा है। तो देखिएगा, अगर ये हम देखेंगे कि भागवत जो है, भागवत धर्म, ठीक है, इसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, भागवत धर्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म भी बोलते हैं। भागवत धर्म को ही क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म बोलते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, ठीक है, ये अपने चरम पर, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर किसके समय पहुंचा? तो ये गुप्त वंश के शासन में पहुंचा। कब पहुंचा? गुप्त वंश में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि गुप्त वंश इसको राजधर्म भी बनाया था। गुप्त वंश
भागवत धर्म को ही क्या बनाया था, राजधर्म बनाया था, और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ली थी। ठीक है, परम भागवत इसका टाइटल लिया था। अधिक जो गुप्त शासक है वो किस चीज का टाइटल लिया था, परम भागवत का ये टाइटल लिया था। और देखिएगा विष्णु का वाहन क्या है, आप लोग बताइएगा, विष्णु का वाहन क्या है, विष्णु का वाहन गरुड़ है। ठीक है, विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है। और गरुड़ को इन लोग क्या किया था, गरुड़ को इन लोग राज चिन्ह बनाया था। ठीक है, राज चिन्ह बनाया था किन लोग, गुप्त लोग। तो यहां पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन है कि किस वंश के समय, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि किस वंश के समय ये जो भागवत धर्म है, ठीक है, भागवत धर्म है अपना चरम सीमा पर पहुंचा था, विकास में किस वंश का देन है, तो ये है आपका गुप्त वंश, ये है आपका गुप्त वंश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। हाँ, ये शिवानी का मैसेज, सर 69वीं मेंस का रिजल्ट आउट हो गया सर। हाँ, 69वीं मेंस का भी जस्ट लाइव आने के जस्ट पहले आउट हुआ है। ठीक है, सभी लोगों का जो आंसर है ये आपका कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का डी है, कुछ लोगों का सी है। तो एक बार सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन डी को लॉक करो। और ये भागवत संप्रदाय का जो आपका अधिकतम जो विकास हुआ था किसके समय हुआ था, गुप्तों के समय हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, बड़ा काम आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो अगला सवाल है वो है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। देखिएगा ये आरपीएससी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है, 1993 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और बीपीएससी में बड़ा ही संभावित क्वेश्चन है। आदित्य राज यादव नहीं पढ़े हैं सर ये चैप्टर। अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं आप लोग केवल डिस्कशन को देखिए। ठीक है, एक एक पॉइंट हम सब कुछ क्लियर कर ले रहे हैं, और इसके बाद आपको इसके बाद सिलेबस के अनुसार ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्टेड भी है। चलिए, निशा भारती का ऑप्शन सी आना स्टार्ट हुआ। चलिएगा आप लोग आंसर बताइएगा। निशा भारती सी, आदित्य राज यादव बी, सोनी ए, पवन बी, अवनी सी, एसके कुमारी सी। देखिएगा ये जो है आपका सभी लोगों का आंसर सही है लगभग, जिनका जिनका भी सी है। तो एक बार हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को टिक आउट करते हैं और इसको लॉक करते हैं। ठीक है, कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिएगा भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे ये आपका कृष्ण थे। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे ये कौन थे, कृष्ण थे। और कृष्ण किस वंश से आते थे, तो एक वंश था, आप लोग याद कीजिएगा, वृष्णि। ठीक है, वृष्णि वंश के थे, वृष्णि कबीला के थे। अगर कहा जाएगा कि कृष्ण किस वंश से रिलेटेड थे तो वृष्णि वंश से रिलेटेड थे। और इनको वसुदेव का पुत्र होने के कारण, ठीक है, किनका पुत्र होने के कारण, वसुदेव का पुत्र होने के कारण, वसुदेव का पुत्र होने के कारण इनको, ठीक है, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, मथुरा के निवासी थे। कृष्ण अभी भी देखिएगा मथुरा में कृष्ण का जो अभी जन्माष्टमी आया था वहां बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये मथुरा का निवासी थे। और एक चीज और याद कीजिएगा, छंदोग्य उपनिषद, उपनिषद हम आपको बताए थे, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है, कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण को क्या बोला गया है, देवकी पुत्र कहा गया है, देवकी पुत्र कहा गया है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा। ठीक है, कि ये किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है, तो छंदोग्य उपनिषद में। और एक चीज और यहाँ पर है कि श्री कृष्ण जो थे वो आपका घोर अंगिरस का शिष्य थे, यानी इनके जो गुरु का नाम था, ठीक है, उनका नाम क्या था, घोर अंगिरस। ठीक है, अंगिरस या अंगिरास। ठीक है, घोर अंगिरस के ये शिष्य थे। कौन, ये मतलब आपका ये जो कृष्ण थे, ठीक है, ये घोर अंगिरस के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपको इतना जानने की जरूरत है। अगर इतना आप जान गए तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा है जानने को। ठीक है, तो ये देखिएगा, चलिएगा सभी लोगों का आंसर सही है। अवनी यादव, कृष्णा, ठीक है,
चलिएगा अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक किनको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। कृष्ण किस वंश से थे? वृष्णि वंश से थे। कृष्ण को वसुदेव का पुत्र होने के कारण क्या बोला गया? वासुदेव कृष्ण बोला गया है। और वासुदेव कृष्ण कहाँ के निवासी थे? मथुरा के निवासी थे। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण को क्या बोला गया? देवकी पुत्र बोला गया है। और कृष्ण किसके शिष्य थे? तो घोर अंगिरस के शिष्य थे। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कृष्ण को ही वासुदेव कहा जाता है सर, हाँ सही है, ठीक है। चलिएगा अब जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जितना भी क्वेश्चन लिए हैं हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर जितना ये सेट प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, ये सेशन आप देख लेते हैं, तो ये चैप्टर को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और अगले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 1997 में, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन जो है हमारा, वसुदेव कृष्ण को पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ठीक है, वसुदेव कृष्ण का पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, ये आवीरों ने, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइएगा कि क्या होगा। जितने लोग भी हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बताइएगा कि ये जो है पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ठीक है। ये आप लोग बताइएगा, ऑप्शन का इंतजार है सभी लोग। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। एसके कुमारी ए, सलोनी ए, ठीक है। चलिए विशाल ए, एसके ए, अभिषेक सिंह ए, शालू ए, अवनी ए, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सभी लोग बता रहे। आदित्य कुमारी सी, राहुल कुमार चौहान ए, शशि रंजन ए, आदित्य सी, एसके कुमारी ए, ठीक है। तो देखिएगा मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है ए है और ए सही भी है। तो हम एक बार फिर सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और वासुदेव कृष्ण को पूजा सर्वप्रथम किसने किया था? तो भागवतों ने किया था, ठीक है, भागवतों ने किया था। तो अब देखते हैं कि आपका इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक का। तो देखिएगा ये वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक रूप था, वैष्णव धर्म का, ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जो रूप था, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप जो था ये आपका भागवत धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म? भागवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म। और भागवत धर्म के अंतर्गत आपको किनकी पूजा की जाती है? तो देवकी पुत्र श्री कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को पूजा की जाती है, ठीक है। और इनको पूजा करने वाले को लोगों का नाम जो है, ये क्या जो पूजा करते हैं आपका वासुदेव की जो उपासना करते हैं उनको वासुदेवक या भागवत कहा गया है। वासुदेव की जो उपासक करते हैं, ठीक है, उनको वासुदेवक या भागवत कहा गया है, ठीक है, भागवत कहा गया है। तो ये देखिएगा कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप आपका क्या था? भागवत धर्म था। और इसमें श्री कृष्ण जी को पूजा जाता है और इनकी उपासना करने वाले लोगों को, ठीक है, कृष्ण के जो उपासक थे, ठीक है, ये उपासक थे, तो उनको क्या बोला गया? आपका वासुदेवक। और उसी को क्या बोला गया? आपका भागवत कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहां से जितना भी जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये अगर इतना आप देख लेते हैं तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भागवतों ने किया था। चलिए सभी का आंसर सही है। कोमल सिंह ए, ठीक है, सलोनी ए, ठीक है, एसके कुमारी ए, रानी ए, ठीक है, उत्तम ए, रवि यादव, ठीक है। चलिएगा सभी का आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्यारा सा सवाल क्या है। देखिएगा फिर से हम बता रहे हैं जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप लोग, ठीक है, कि अब बीपीएससी प्री का जो नोटिफिकेशन है उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। और अभी इलेक्शन के कारण बहुत सारे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा जो ये बैचेज है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो अलग अलग ब्रांचों पर संचालित की जाती है। जैसे आपका बीपीएससी यूपीएससी के बैचेज हमारे मेन ब्रांच, ठीक है, जो विसार तालाब के पास है, और आकाश टेक्निकल कैंपस, वहां भी बीपीएससी की बैचेज कंडक्ट की जाती है। और आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बैच मानपुर, डेल्हा,
ठीक है, वहां पर कंडक्ट की जाती है। तो आप लोगों को अगर किन्हीं को जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है आपका यूपी यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा सा सवाल है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या, ठीक है, भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पवन 7, सोनी डी, नंदन ए, भाग्यश्री 9, ठीक है। आप लोग सभी लोग बताइएगा। सभी लोग बताइएगा। भाग्यश्री सिंह 9, और सारे लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अवनी 9, उसके बाद है आपका रितेश ए, नीतू ए, चलिएगा उसके बाद रितेश ए, चलिएगा सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है आपका एक तोमर ब्रदर म्यूजिक, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका, जी हाँ, जिनका भी आंसर 9 है, ठीक है, यानी सी है, वो सही है। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को हम टिक आउट करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भागवत संप्रदाय, ठीक है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो आप लोग याद कीजिएगा कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, नवधा भक्ति की मान्यता दी गई। नवधा, नवधा अर्थात 9, नवधा भक्ति की मान्यता दी गई है। और नवधा भक्ति मतलब 9 भक्ति के रूप, ठीक है। भक्ति के रूपों की संख्या कितना है? 9 है, ठीक है। तो जिनका भी अधिकतर लोगों का आंसर सही था कि ये सही है आपका, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सारे लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सारे लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। पवन गुप्ता कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, बता सकता है कोई? सर पीडीएफ अवेलेबल करवा सकते हैं? बिल्कुल, पीडीएफ चला जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा। और ये टॉपिक में इतना अगर पढ़ लेते हैं आप तो उतना काफी है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। और अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका यूपीएससी 1998 में पूछा गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन को घुमा फिरा करके, ठीक है, ये क्वेश्चन को घुमा फिरा करके, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं आईएएस प्री 1998 में पूछा गया है। और ये है आपका हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है, ठीक है। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख किस, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसको हम बड़ा जबरदस्त रूप से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। और इसका सारा हम एक एक चीजों का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखिएगा, क्योंकि हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों के कमेंट का इंतजार है और आप लोग आंसर बताना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अगर जो भी पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग अभी जितने लोग भी लाइव हैं सब लोग एक जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। अभी तक तो कोई एक लिखे हैं 9 केवल, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जितना बस हम बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो काफी है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। तो बस धैर्य बनाए रखें और बस देखते रहें कि क्या बताया जा रहा है। चलिए, ठाकुर एसके प्रताप सिंह डी, अवनी यादव डी, सोनी डी, सलोनी डी, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, कोमल सिंह डी, सोनी कुमारी डी, ठीक है। तो ये जो है अधिकतर लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। आज आप लोग सही से आंसर नहीं बता रहे हैं, उनको लग रहा है कि यह टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, जितना हम बता रहे हैं, ठीक है, उतना बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं आपका नीलाद्री सिन्हा, इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाएं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं बाबू, आप मेन ब्रांच आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कक्षाएं संचालित की जाती है। आपका मेन ब्रांच जो बिसार तालाब के पास चोपड़ा एजेंसी के बगल में है। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, पल्लवी दांगी डी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आप लोगों को आंसर खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और तो इसका आंसर सबसे पहले हम ऐसे ही बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही है, और ये जो है आपका केवल वासुदेव से, ठीक है, सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। तो देखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित, देखिएगा बड़े ध्यान से, भागवत धर्म से संबंधित ठीक है, जो उपलब्ध है आपका प्रशस्तर स्मारक, मतलब पत्थर का अगर कोई स्मारक है, ठीक है, किस चीज का, पत्थर का, ठीक है, पत्थर का अगर अभिलेख है, पत्थर का अगर अभिलेख है, यानी शिलालेख जिसको बोलते हैं, पत्थर के अभिलेख को क्या कहा जाता है, शिलालेख। पत्थर का अभिलेख है वो विदिशा, जो एमपी में पड़ता है, विदिशा। ठीक है, क्या है, विदिशा। विदिशा में एक जगह बेशनगर, ठीक है, विदिशा के बेशनगर। देखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित अगर कोई शिलालेख मिलता है तो कहां मिलता है, विदिशा में मिलता है, यानी एमपी में मिलता है, विदिशा के बेशनगर में मिलता है। और यहां पर गरुड़ स्तंभ है, यहां पर आपका क्या है, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ है। और गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक, ठीक है, तक्षशिला के यवन शासक, ये मतलब सॉरी, तक्षशिला के यवन राजदूत था वो हेलियोडोरस। ठीक है, ये हेलियोडोरस कहां का था, तक्षशिला का, तक्षशिला का यवन राजदूत था। राजदूत समझते हो ना, एम्बेसडर, जैसे अभी जो आईएफएस वाले जो बनते हैं। ठीक है, ये हेलियोडोरस कौन था, तक्षशिला का यवन राजदूत था। ठीक है, ये भागवत धर्म ग्रहण किया था और ये स्तंभ की स्थापना करवाए थे। ये जो शिलालेख था ना विदिशा का, उसका स्थापना कौन करवाए, आपका हेलियोडोरस। देखिए, सबसे पहले ये जानिए हेलियोडोरस कौन था, तो तक्षशिला के यवन राजदूत। ठीक है, तक्षशिला के कौन था, यवन राजदूत, कौन, हेलियोडोरस। ये क्या करवाया था, भागवत धर्म अपनाया और एक पत्थर का अभिलेख बनवाया विदिशा में और उसका पूजा किया। ठीक है, और उसी में हेलियोडोरस को क्या बोला गया, भागवत। हेलियोडोरस के उस अभिलेख में क्या बोला गया है, भागवत। भागवत मतलब वासुदेव के उपासक, ठीक है, वासुदेवक जिसको बोलते हैं। और वासुदेव को क्या बोला गया है, ठीक है, ये वासुदेव जो है, कृष्ण को क्या बोला गया, वासुदेव बोला गया है। तो हेलियोडोरस के जो स्मारक है, ठीक है, उसमें केवल और केवल किस चीज का जिक्र है, तो केवल और केवल जो आपका जिक्र है वो किनका है, तो केवल वासुदेव से। तो ये समझिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा, इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते, इंग्लिश में पढ़ाते हैं बाबू, मेन ब्रांच पर आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, सलोनी कुमार, विष्णु भगवान की सवारी, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, हाँ ये गरुड़ है। चलिएगा, तो ये आपको याद करना है हेलियोडोरस वाला। देखो फिर से एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि हेलियोडोरस कौन था, तक्षशिला का यवन राजदूत था। ये भागवत धर्म अपनाया और विदिशा में एक पत्थर का अभिलेख बनवाया और उसमें अपने आप को भागवत कहा और वो पत्थर के अभिलेख को पूजा किया और कृष्ण को वासुदेव के नाम से पुकारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्यारा सा सवाल क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्यारा सा सवाल बहुत ही प्यारा है। ठीक है, अब इतनी मासूम सवाल है जितनी मासूमियत, ठीक है, आपकी भी नहीं है। ये देखिएगा कितना पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए, ठीक है, 2010 में पूछा गया है, 2010 में मेंस में पूछा गया है। यहां जरा गौर फरमाइएगा, प्री और मेंस दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक है, और ये आपका बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 को कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ठीक है, विष्णु के किस अवतार को, ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आरती डी, शशि रंजन बी, एसके बी, सोनी बी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं। ठीक है, एक बार सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर सभी लोग लाइक कीजिए। ठीक है,
और ये जो है आप लोगों का बीपीएससी के एग्जामिनेशन तक ये सेट प्रैक्टिस होते रहेगा। और ये सेट प्रैक्टिस केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार सचिवालय सहायक के एग्जाम के लिए, दरोगा के एग्जाम के लिए, और बिहार और इसके अलावा जीएस से संबंधित अन्य सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सेशन को एंजॉय करते रहें, सेशन से जुड़े और लोगों के पास शेयर करते रहें। आप लोग बीपीएससी प्री केबल निकालें, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि पाठक सर बीच बीच में आकर के आप लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। और फिलहाल पाठक सर अभी कल से गया में आए हुए हैं और आप लोगों को कंबाइंड आंसर राइटिंग सीरीज भी चलाएंगे। तो जिन लोगों को भी आंसर राइटिंग सेशन में जुड़ना है सभी लोग ये मेन ब्रांच आकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी की बातें नेक्स्ट आपको बाई कॉल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का। बी, साक्षी बी, सूरज बी, चिराग बी, नीतू सी, स्वीटी बी, नंदन ए, सूरज बी, ठीक है, कोमल सिंह सी, भाग्यश्री सी, ठीक है, अबनी बी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसको वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर इसके ऑप्शन को बता देते हैं, ठीक है। ये है आपका वराह, ठीक है, ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन सी है वो सही है। एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। इसमें देखिएगा क्या है, भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का, ठीक है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने, देखिएगा कहानी सुनिएगा कि भगवान विष्णु ने, ठीक है, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष, ठीक है, एक दैत्य जो है दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए, ठीक है, वाराह रूप धारण किए थे, ठीक है। और कहा जाता है कि उसके चंगुल से धरती को छुड़ाए थे, ठीक है। यह कहा जाता है पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए ये दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। वराह जो अवतार है वो तीसरा अवतार माना गया। तो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि जो भगवान विष्णु है, ठीक है, भगवान विष्णु है, दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को चंगुल से छुड़ाया था। तो ये अपने किस रूप में, ठीक है, अपने किस ये क्या अवतार में ये काम किए थे, तो विष्णु के वराह रूप में ये काम हुआ था, ठीक है। तो ये हम यहां देख लिए आपका कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। एक शशि रंजन बोल रहे हैं सर बीपीएससी का सिलेबस बता दीजिए, एएसओ विधान परिषद का एग्जाम कब होगा। अच्छा, एग्जाम जब होगा तो आपको हम ये नोटिफाई कर देंगे, ग्रुप में हम एग्जामिनेशन वगैरह का नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, बीपीएससी का सिलेबस क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप जुड़े हुए हैं क्लास में तो आप बताइएगा, जब क्लास में ही आप लोग बताइएगा, उस समय हम डिस्कशन कर देंगे पूरा बीपीएससी का सिलेबस। और मोस्ट ऑफ द बैचेज में बीपीएससी का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया है ऑलरेडी, ठीक है। बट जो भी नहीं ये समझ पाए हैं, एक दिन नहीं तो हम सेशन ले लेंगे बीपीएससी के बारे में कंप्लीट लाइव आकर के। जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को आप वो बता दीजिएगा, ठीक है। अब बीपीएससी का ओरिएंटेशन सेशन हो जाएगा वो, ठीक है, बहुत जल्द आएंगे, बस बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, ठीक है। किसे आस्तिक बोलते हैं, किसे नास्तिक बोलेंगे। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताएंगे कि किसको आस्तिक कहते हैं और किसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। बोला जाता है ना कि ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये भगवान को मानता है, वो नहीं मानता है। तो आखिर आपका आधार क्या है, आखिर आपका बेस क्या है, ठीक है, कि किसको आप मानते हैं। देखिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कीजिएगा। अभी 46 लोग जुड़े हैं, जबकि सेशन मात्र 40 लाइक हुआ है, ठीक है। तो सारे लोग जुड़ेंगे,
तो ये जो है आपका भारत में आस्तिक और नास्तिक आंसर का इंतजार है। चलिए, मुस्कान शर्मा डी, एस के कुमारी ए, रूपा राज सी, ठीक है, नीतू डी, पल्लवी दांगी ए, ठीक है, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। आप लोग बताइएगा कि किसे आस्तिक और किसे नास्तिक कहा जाता है। इस सवाल में आप लोग सभी फंसेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। चलिए, कोमल सिंह सी, ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन पर विचार किया जाएगा। कोमल सिंह का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, रूपा राज डी, आर्यन जाटव, ये जाटव वीडियो का ये वेदों का नाम मानने वाला नास्तिक, चलिए ठीक है। स्वीटी डी, संजीत यादव डी, एस के कुमारी गॉड में बिलीव आस्तिक और जो नहीं करते वो नास्तिक, ठीक है। साक्षी ए, चलिएगा अब इसको हम देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। शिवानी शी, भाग्यश्री शी, संजीत यादव डी, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा अगर हम कहें भारत में, तो भारतीय दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो आस्तिक और नास्तिक दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, आस्तिक और नास्तिक। आप लोगों को लग रहा होगा कि जो भगवान को माने वो आस्तिक और ये जो भगवान को नहीं माने वो नास्तिक, ठीक है। तो ये आपका ये गलत है। यहाँ पर वेद प्रमाण कि जो वेदों को मानता है, ठीक है, आस्तिक उसको बोलते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है। आस्तिक किसे कहते हैं? जो वेदों के प्रामाणिकता को मानता है, प्रामाणिकता को मानता है, ठीक है, उसके ये मतलब उसके ऑथेंटिसिटी को मानता है, वेदों के ऑथेंटिसिटी को मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। वो मानता है, ठीक है, वो मानता है, जो मानता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। और जो वेद को नहीं मानता है, ठीक है, वेदों को जो नहीं मानता है, वेदों के प्रामाणिकता को नहीं मानता है, उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या उसको बोल रहे हैं कि वेदों के प्रामाणिकता में आस्था अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक बोलेंगे, और अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये बस आप लोग इतना देख लीजिए। तो जिनका भी आंसर सी था कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ठीक है, वो सही है और ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर, ठीक है। चलिएगा, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अबरी यादव बंधन को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं, मेन आस्तिक और नास्तिक को आप एक पॉइंट में याद कर लो कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, ठीक है, जो वेद को मानता है उसको आस्तिक बोलेंगे, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता उसको नास्तिक। नहीं तो बाकी चीज जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि सब सही है, कहेगा ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो ये सब नहीं, जो मतलब एक्यूरेट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था की बात करता है, ठीक है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। और अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिएगा, हम एक एक पॉइंट को बड़ा ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे नोट्स की तरह हो जाएगा और इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोबारा, ठीक है। तो आपको पता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो एक बार अगर मिली है तो उसको अच्छे से कंप्लीट, अच्छे रूप से जिया जाए। जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है और इसके लिए अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है, बड़ा मासूम सा सवाल है, ठीक है। इसकी मासूमियत आप लोगों की मासूमियत से भी ज्यादा है। ये यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है, 2005 में पूछा गया है और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, ठीक है। क्या क्या? ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर का इंतजार है, आप लोगों के कमेंट का इंतजार है और आप लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। सोनी सी, एसके कुमारी सी, भाग्यश्री सिंह सी, सोनी सी, शिवानी सी, नीतू सी, ठीक है, सभी लोग का सी 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 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मेहर फातिमा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत देखकर आपको लगता है बहुत जल्द तरक्की मिलेगी, ठीक है। चलिए, आप क्लास कीजिए, सेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको भी तरक्की मिलेगी। बस आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी लोगों का आंसर सी, मैक्सिमम लोगों का आंसर सी, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बोल रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में, ठीक है, क्या क्या ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। ये कौन देता है?
ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गीता, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, गीता की अगर बात करें तो गीता में सभी को समान महत्व दिया गया है। क्या क्या? कि मोक्ष के लिए ज्ञान, ठीक है, कर्म तथा भक्ति, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीनों को एक समान, मतलब अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, आपको कर्म करना है, आपको भक्ति को पालन करना है, ठीक है। तो ये तीनों को एक समान वो माने हैं, यानी सभी को वो मोक्ष के साधन के रूप में माने हैं, ठीक है। अगर वही देखा जाए क्या उसको बोलते हैं, तो ये इसमें और जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। लेकिन अगर मीमांसा की बात किया जाए तो मीमांसा केवल कर्म को मानता है, ठीक है। मीमांसा किसको मानता है? केवल और केवल कर्म को मानता है, ठीक है। आपका वही अगर बात करें क्या उसको बोलते हैं वेदांत में, तो वेदांत में आपका अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य क्या बोले हैं? ब्रह्मा को सत्य मानते हैं, ईश्वर को नहीं, ठीक है। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है। वेदांत में किसकी प्रधानता है? भक्ति की। वो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए क्या होगी? भक्ति। मीमांसा में कहता है कि कर्म, ठीक है। वही अगर विशिष्टाद्वैतवाद में अगर कहा जाए तो इसमें भी केवल और केवल किसके प्रधानता दिया गया है? भक्ति को ही, ठीक है। यानी ये बोला गया है कि मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको करना है तो भक्ति करना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, ये आपका क्या बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को एक समान मानना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिएगा, ये आप लोग अच्छे से समझिएगा क्या बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व देना है, किसी एक को छोड़ना नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जो मीमांसा लिखा हुआ है केवल कर्म को ये देता है, ठीक है, प्रायोरिटी देता है। विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत जो है भक्ति को, वेदांत भक्ति को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल कैसा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग से ज्यादा ही मासूम है हमारा अगला सवाल, ठीक है। और देखिएगा, ये आप लोग रामायण जब पढ़ते होंगे या रामायण देखते होंगे सीरियल में, तो उसका ये क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है, ठीक है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, ठीक है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। खुशबू शर्मा शी बताइएगा कि राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन रामायण के किस कांड में है? चलिए एसके कुमारी ए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सभी लोग आंसर देने का कोशिश करें। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 13 में बताइएगा कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, ठीक है। चलिएगा अवनी यादव किष्किंधा कांड सर, ठीक है, सही है। आर्यन जाटव ए, एसके कुमारी ए, ठीक है, नंदन कुमार ए। चलिएगा जितने लोग भी हैं सारे लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि कोई छूट ना जाए। और राजीव कुमार ए, स्वीटी ए, कोमल ए, नीतू डी, ठाकुर एसके प्रताप सिंह ए, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका जिनका भी ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। भाग्यश्री सिंह ए, ठीक है। संजीत यादव एक्सीलेंट रेडियंट में न्यू बैच कब से है सर जी? एक न्यू बैच चल रहा है बाबू, 9 से 10 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बस मतलब वो इंटरेक्टिव सेशन ही हुआ है, ज्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं है। 9 से 10 आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चिराग ए, संजीत ए, पल्लवी ए, स्वीटी ए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि रामायण का जो कांड है उसमें देखते हैं, देखिएगा रामायण के रचयिता कौन थे बताओ? रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि थे। और महर्षि वाल्मीकि किस लैंग्वेज में लिखे थे? तो ये संस्कृत में। देखिएगा एक एक चीज याद कीजिएगा, रामायण संस्कृत में रचा गया था। और इसमें कुल कितने कांड है? कांड मतलब अध्याय, ठीक है। तो इसमें कुल 7 कांड है। कांड मतलब क्या होता है? अध्याय, ठीक है। रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। और इसमें चौथा जो कांड है,
4th नंबर वाला जो कांड है, यानी चौथा जो अध्याय है वो है आपका किष्किंधा कांड। ठीक है, जो 4th जो आपका कांड है इसका नाम क्या है? किष्किंधा कांड। ठीक है, क्या है? किष्किंधा। इसी में क्या है? किष्किंधा कांड में ही राम और हनुमान का भेंट। ठीक है, किनका किनका? राम और हनुमान का भेंट। ठीक है, राम और हनुमान का भेंट। ठीक है, राम और हनुमान जी मिले थे, किष्किंधा कांड में ही है। और इसी में क्या उसको बोलते हैं? बाली वध। ठीक है, बाली का जो वध किया गया था, बाली वध। बाली का नाम आप लोग सुने होंगे, बाली वध। ठीक है, और सुग्रीव के वानर शासक बनने का, ठीक है, सुग्रीव के वानर शासक बनने का, ठीक है, कहानी इसमें है। वानर शासक बनने का कहानी इसमें है। ठीक है, किसमें है? किष्किंधा कांड में है। तो आप लोग रामायण पढ़े होंगे, देखिएगा रामायण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिएगा, सालू सिंह ए सही था, जिनका भी आंसर ए है सही है। ठीक है, सभी लोगों का सही है। चलिए, संस्कृत 7, एसके कुमारी 77 नहीं 7 केवल 7। चलिए चलिएगा, तो सभी लोगों का आंसर ए है, सही है। मिस्टर यादव सभी गूगल करके जवाब दे रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, गूगल करके एटलीस्ट एक्टिव तो है, लोगों का दिमाग तो उतना वो जा रहा है कि चलिए इस चीज के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बड़ा काम आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, राजीव कुमार एएसओ विधानसभा का एग्जाम कब तक होगा सर? अच्छा ठीक है, जैसे ही हमको कुछ सूत्रों के हवाले से पता चलता है तो हम आप लोगों को अपडेट दे देंगे ये विधानसभा एएसओ के बारे में। ठीक है, चलिए, अभी तक तो कोई वैसा अपडेट आया नहीं है और इसको हम जानने का प्रयास भी नहीं किए थे। अब जब आप पूछ रहे हैं तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा, देखिए हाल ही में निकला था पुरी में रथ यात्रा। ठीक है, ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आप लोगों से ज्यादा मासूम सवाल है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ठीक है, चलिएगा, सभी लोगों का आंसर का इंतजार है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, पल्लवी सी, एसके कुमारी सी, मुस्कान सी, सोनी ए, एसके कुमारी सी, संजीत यादव 7, वो तो पहले वाला आंसर। चलिएगा, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, अवनी यादव सही है, नीतू कुमारी सी, ठीक है, रोशन कुमार सी, स्वीटी सी, ठीक है, शशि रंजन सी, कोमल सिंह सी, सालू सिंह सी, राहुल कुमार सर जी कल चेरकी में कल जा रहे हैं प्रभात सर, हाँ चेरकी में कल सेमिनार है प्रभात सर का। ठीक है, आरती कुमारी सी, नंदन सी। ठीक है, तो चलिएगा, अब देखते हैं सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और सभी लोगों का आंसर मैक्सिमम लोगों का सी है। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के, ठीक है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के, ठीक है, किस महीना में? आषाढ़ माह। आषाढ़ महीना के भी कब? शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में कहा निकाला जाता है बाबू? उड़ीसा के पुरी। ठीक है, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, ये निकाला जाता है आपका आपका रथ यात्रा निकाला जाता है। ये किसके सम्मान में निकाला जाता है? तो जगन्नाथ। देखिएगा, ठीक है, जगन्नाथ, बलराम, ठीक है, और सुभद्रा। जगन्नाथ आपका कौन? जगन्नाथ यानी कृष्ण, ठीक है, और सुभद्रा। ठीक है, इनके सम्मान में ये चीज निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि पुरी में किनका निकाला जाता है?
तो भगवान जगन्नाथ का। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना जानना कि कब निकाला जाता है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के। ठीक है, चलिए, सुभद्रा और बालभद्र। चलिए, भाग्यश्री सिंह, सूरज कुमार विधानसभा एग्जामिनेशन टेंडर निकला, इसकी प्रक्रिया चल रही है अगले मंथ। चलिए, भाग्यश्री सिंह। चलिएगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सेशन के लास्ट क्वेश्चन जो है, और ये बड़ा ही प्यारा सवाल है और ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। ठीक है, और ये देखिएगा, एमपीपीसीएस 2004 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, शशि रंजन सर्कल मैराथन क्लास टाइम बता करके जाइएगा, रहेगा कि नहीं। ठीक है, कल नहीं रहेगा मैराथन, अगले वीक में हम इसको शेड्यूल करेंगे मैराथन को। ठीक है, अगले वीक में शेड्यूल करेंगे मैराथन को। ठीक है, चलिएगा, अब देखते हैं इसको। ऐसे ही देखिए, जैन धर्म के बारे में बताए थे, ये इसका आंसर पहले बताइए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। आर्यन जाटव ए। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। सूरज ए, रोशन ए। चलिएगा, ये ऐसे ही देख लीजिए। जैन धर्म आपका पावापुरी याद है। हिंदू धर्म के लिए फेमस जगह कहां है? वाराणसी। ईसाई धर्म के लिए आपका वेटिकन सिटी, और इस्लाम धर्म के लिए आपका मदीना। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिए। ए वाला क्या है? 3। ठीक है, बी का आपका क्या हो गया? 4। ठीक है, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया कि आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है वो सही है। ठीक है, आप लोग डेली लाइव जुड़िए। कल आपका संडे है तो कल ये लाइव नहीं रहेगा, फिर मंडे से हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। आज 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो हमको लगता है कि मिड सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस बार उम्मीद लगाया जा रहा है कि लगभग 1000 प्लस बहाली आ रही है बीपीएससी की, जिसमें 200 पोस्ट आपका एसडीएम का है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। ठीक है, लगभग अभी तक जो संभावना जताई जा रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको एक ऑथेंटिक न्यूज से पता चला है कि 1100 प्लस भी सीट रहने की संभावना है, जिसमें 200 बीएएस, ठीक है, और 135 प्लस, ठीक है, आपका बीपीएस बिहार पुलिस सर्विस का वैकेंसी। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ये आपके जो डाटा है गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो न्यूज मुझे प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो यही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से लग जाइए। ठीक है, आर्यन जाटव जी, हाँ आपका सही है। शशि रंजन सर सिलेबस नहीं बताया, बता देंगे एक दिन। हम लोग ओरिएंटेशन क्लास ही रखेंगे जिस दिन वैकेंसी आएगी बीपीएससी का। ठीक है, गुड नाइट सर भाग्यश्री। ठीक है, सभी को गुड नाइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट होगा फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। ठीक है। हो गया, नहीं होता ना। कितना घंटा चल रहा है? 39।